कल यानी 22 मार्च को सोगढ़ क्षेत्र में एक विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और किन बातों को लेकर के आप अपनी बात कहेंगे, क्योंकि पार्टी के आप पुराने पदाधिकारी भी हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं देवी नवरात्र के और आज के ईद उल फित्र के इस मुबारक मौके पर, त्यौहार पर अपने सभी जनपद वासियों को, आप सबको दिल से मुबारकबाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, आप सबके सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए मैं जनपद सिद्धार्थनगर के अंतर्गत सोहरतगढ़ विधानसभा में कल 22 तारीख को किसान नौजवान मजदूर सम्मेलन समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में आहुति की गई है। इस कार्यक्रम में हमारे समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो आगंतुक हैं, उसमें कल देखने को मिलेगा। फ्लैक्स में जानकारी भी हो गई है, वरिष्ठ नेता हमारे आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि भारतवर्ष की लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत विपक्ष की जो भूमिका होती है, यदि सरकार गलत दिशा में जा रही हो तो विपक्ष का रोल क्या होता है, उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में मैं अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों और विधानसभा के जनपद के सभी समर्थकों के साथ किसान नौजवान मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया है। उस आयोजन में किसानों की समस्याओं को लेकर के, वर्तमान में जो हमारे देश का, प्रदेश का, गांव का किसान, भले ही एक देश कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता हो, यहाँ के अन्नदाताओं के बल पर हमारा जीडीपी बढ़ा हुआ हो, देश की लाज बची हुई है वर्ल्ड के पटल पर, लेकिन वो वही कहीं ना कहीं से बेचारा उपेक्षित है। समय से उसको उर्वरक खाद नहीं मिलता, पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुखिया, चाहे दिल्ली के हों, लखनऊ के हों, वादा किए थे 14 के पहले कि किसानों की आय 2 गुना करेंगे। आज तो खाद 50 किलो के बजाय 40 किलो हो गई। सारे खादों पर से सब्सिडी अनुदान खत्म कर दिया गया। खेती किसानी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते थे उनका अनुदान खत्म कर दिया। तो सरकार किसानों को किस दशा में पहुंचा दी है, कहां ले जा रही है, इसको लेकर के नौजवान, वही दिल्ली और लखनऊ की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कह रहे थे कि हम 2 करोड़ की नौकरी देंगे युवाओं को। 2000 की नौकरी भी नहीं कहीं युवा पा रहा है। पढ़ लिख करके वेल क्वालिफाइड होकर सड़क पर पकौड़ी बेचने के लिए भी बस है वो, मां बाप के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। और सरकार सब विभागों को बेच करके, प्राइवेटाइजेशन करके, निजीकरण करके, बड़ी बड़ी एजेंसियों के माध्यम से भ्रष्टाचार फैला रही है। तो नौजवानों की दुर्दशा हो रही है, नौजवान लाठी खा रहा है। मजदूर, मनरेगा में एक योजना थी कि कहीं कुछ नहीं होगा तो हम गारंटी के साथ आपको दे रहे हैं। आज साल 2-2 साल हो रहा है, बजट तो खत्म हो गया, नाम बदल करके भारत सरकार मजदूरों का भी हक मार रही है, उनको मजदूरी भी नहीं समय से मिल पा रहा है। गांव का हमारा प्रधान, ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यदायी जिम्मेदार लोग सब परेशान हैं। दिवाली, ईद नहीं मना पा रहे हैं, अपने पास से कोशिश करके लोग जूझ रहे हैं। यह हमारे नौजवानों की दुर्दशा। महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं अराजकता मची है। जहां चाह रहे हैं वहीं जैसे कह रहे हैं, मां बहनों को किस दिशा में, किस हिसाब से प्रताड़ित कर दे रहे हैं। और उदाहरण देने के लिए तो तमाम जगह है। कल कार्यक्रम है तो उसमें पूरा विस्तार से कहीं ना कहीं कहने को मिलेगा। तो प्रेस वार्ता चल रही है, इसमें शॉर्टकट में बता रहा हूं, और आप चौथे स्तंभ से आप लोग जुड़े हैं। देश, प्रदेश और गांव की हर स्थितियों पर, थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर, अस्पताल पर आप सबकी पैनी नजर है कि ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से निरंकुश हो गया है। लोकतंत्र रही नहीं गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ना तो देश में ना तो प्रदेश में। कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, विकास को लेके, उन्नति को लेके, ये समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में सोहरतगढ़ विधानसभा में अपने पार्टी के सभी लोगों के साथ हमने एक सरकार के नीतियों के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ एक आगाज शुरू किया है कल से।